नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हम सभी लोग मनोवैज्ञानिकों को पढ़ रहे हैं, एक एक को विस्तार से पढ़ रहे हैं। थार्नडाइक को हम लोग पढ़ चुके हैं, पावलोव को पढ़ चुके हैं और आज उसी श्रृंखला में स्किनर को देखेंगे। बहुत ही बारीकी से जीरो टू फिनिश जाएंगे। कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, कौन सी पुस्तक लिखी, कौन कौन से सिद्धांत थे, किस पे प्रयोग किया, हम पूरा ही देखेंगे लास्ट तक। जिससे कि आप अगर 10 से 15 मिनट मुझे देते हैं तो आपके 5 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। चाहे सीटेट में बैठिए, चाहे यूपी टेट में बैठिए, चाहे सुपर टेट में आप बैठिए। आप लोग देख सकते हैं, जिन लोगों ने थार्नडाइक और पावलोव के वीडियोज नहीं देखे हैं वो जाकर के देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड है। चलिए देखते हैं क्या क्या है इनके। तो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो वीएफ स्किनर हैं। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के कैसे हैं? मनोवैज्ञानिक हैं। देख लीजिए इनको आप अच्छी तरीके से। आगे देखते हैं इन्होंने अपना प्रयोग किन पे किया है। तो चूहे पे प्रयोग किया है और किस पे किया है? कबूतर पे प्रयोग किया है। वैसे इन्होंने बहुत से जानवरों पे प्रयोग किया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है वो किस पे हुआ है? चूहे और कबूतरों पर, जो बार बार पूछा भी जाता है। तो इसको देख लीजिए आप लोग। इसको नोट्स भी आप लोग बनाइए, तो इसी टाइप से ही नोट्स बनाइए आप। इनको ड्राइंग में बनाते चलिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। चलिए इसके अंतर्गत अब हम कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीएफ स्किनर द्वारा कब किया गया था? 1938 में किया गया था। यह सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर ही आधारित है। एक प्रयोग इन्होंने कबूतर पे भी किया, इसको भी हम पढ़ेंगे। कबूतर का जो इनका प्रयोग है उसको हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। तो जीन पियाजे ने इनका जो है क्या क्या है भाई? आरएस थ्योरी। कौन? जीन पियाजे। क्या क्या है भाई? आरएस थ्योरी, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अविक्रमित अनुदेशन सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। आप लोग इसको ऐसे ही नोट बनाते चलिए। स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है क्या है, इसने क्या प्रयोग किया था, किस पे प्रयोग किया, चलिए उसको हम एक बार विस्तार से देख लेते हैं। स्किनर का प्रयोग, स्किनर ने अधिगम प्रक्रिया को समझने के लिए अनेक पशु पक्षियों पर अपना प्रयोग किया, परंतु चूहे और कबूतर पर किया गया प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है। स्किनर ने सर्वप्रथम एक समस्यात्मक बॉक्स बनाया, जिसे बाद में स्किनर बॉक्स कहा गया। इस बॉक्स में जालीदार फर्श, प्रकाश व ध्वनि व्यवस्था, लीवर तथा भोजन तस्तरी होता था। स्किनर बॉक्स में लीवर दबने पर प्रकाश या ध्वनि के साथ भोजन तस्तरी सामने आ जाती थी। प्रयोग के अवलोकन को लिपिबद्ध करने के लिए लीवर को एक विद्युत उपकरण के साथ जोड़ दिया जाता था। आप लोग इसको नोट कर लीजिए आराम से, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। प्रयोग के लिए स्किनर ने एक भूखे चूहे को इस बॉक्स में क्या किया? बंद कर दिया। भूखा होने के कारण चूहा इधर उधर उछल कूद करने लगा। इसी दौरान उसका लीवर दब गया और घंटी की आवाज़ के साथ भोजन तस्तरी सामने आ गई और चूहा भोजन खा लेता है। इस प्रकार के कुछ प्रयासों के बाद चूहा जो था वो लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया। मतलब उसे अब उछल कूद नहीं करनी पड़ रही थी। उसे अब जब भी भोजन चाहिए होता था वो डायरेक्ट लीवर को दबा देता था और उसे भोजन मिल जाता था। चलिए आगे देखते हैं इसका क्या क्या है प्रयोग। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अर्थ। उपयुक्त प्रयोगों के आधार पर स्किनर ने निष्कर्ष निकाला कि व्यवहार की पुनरावृत्ति, दोहराव, परिमार्जन, शुद्धिकरण तथा उसके परिणामों के द्वारा निर्देशित होता है। व्यक्ति व्यवहार का संचालन करता है, जबकि इसको बनाए रखना उसे प्राप्त परिणामों पर निर्भर करता है। स्किनर ने इस प्रकार के व्यवहार को क्रिया प्रसूत व्यवहार तथा इस प्रकार के व्यवहार को सीखने की क्रिया को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा है। आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इन्होंने अपने प्रयोग के दौरान क्या सिद्ध करना चाहा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए एक भूखे चूहे को एक पिंजड़े में बंद कर दिया। उस पिंजड़े में एक इलेक्ट्रिक
बटन सा लगा दिया जिस पे पंजा पड़ते ही क्या था, गेट खुल जाता था और तश्तरी के साथ भोजन दाने जो भी उसके लिए था वो क्या था, अंदर आ जाता था और वो उसको खा लेता था। धीरे धीरे क्या हुआ, उसको वो आदत में पड़ गया, उसे पता चल गया कि भोजन मुझे यहाँ से मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसको इस उदाहरण से समझा जाता है कि चूहा को यदि लीवर दबाने पर भोजन की प्राप्ति नहीं होती तो वह लीवर दबाने की क्रिया को नहीं सीख पाता। एकदम सही बात है, अगर उसको भोजन नहीं मिलता तो वह लीवर को बार बार क्यों दबाएगा? उसको भोजन मिल रहा है इसलिए वो उसको दबा रहा है और इसीलिए वो उसको सीख पाया। अगर ऐसा नहीं होता तो वो नहीं सीख पाता। एकदम परफेक्ट है। अर्थात भोजन रूपी पुनर्बलन उसे ये तर्क करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार परिणाम भोजन से उसकी क्रिया लीवर दबाना अनुबंधित हो जाती है। तो भोजन उसके लिए क्या काम करता है? पुनर्बलन का काम करता है, जिसकी वजह से वह ये काम सीख गया। नंबर 1 प्रतिवादित व्यवहार। नंबर 2 क्रिया प्रसूत व्यवहार। प्रतिवादित व्यवहार क्या है? इस प्रकार का व्यवहार उद्दीपकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहते हैं तथा उनकी प्रकृति अनैच्छिक होती है, जैसे प्रकाश पड़ने पर पलक झपकना, पिन चुभने पर दर्द होना। क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या है? प्रकार के व्यवहार उद्दीपकों से नियंत्रित न होकर परिणामों से नियंत्रित होते हैं तथा इनकी प्रकृति स्वैच्छिक होती है, जैसे इस हाथ पैर का चलाना, भोजन करना आदि। पुनर्बलन क्या है भाई? स्किनर द्वारा प्रतिपादित क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुनर्बलन से तात्पर्य है किसी कार्य, क्रिया या व्यवहार के परिणाम स्वरूप मिलने वाले सुखकारी लाभ से है, जो उस व्यवहार को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। पुनर्बलन देने वाले लाभ या उद्दीपक को पुनर्बलन कहते हैं। या दो प्रकार का होता है, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। तो देखते हैं कौन कौन सा धनात्मक पुनर्बलन कौन सा है और ऋणात्मक कौन सा है, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसके बाद हम कबूतर पे क्या प्रयोग हुआ था, कैसे प्रयोग किया था, हम उसको भी अच्छे से समझेंगे। धनात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन की उपस्थिति में व्यवहार के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ जाती है। भोजन, पानी, प्रशंसा आदि धनात्मक पुनर्बलन के उदाहरण हैं। ऋणात्मक पुनर्बलन। ऋणात्मक पुनर्बलन के हटाए जाने पर व्यवहार या क्रिया करने की प्रायिकता बढ़ जाती है। सौर विद्युत। धनात्मक पुनर्बलन में क्या है, देखिए आप इसको अगर अच्छे से नॉर्मल समझना चाहते हैं कि इसमें क्या है कि अगर आपको पॉइंट पे पैर पड़ा है, चूहा को भोजन मिल रहा है, तो वो उसको क्या करेगा, बार बार उसको दोहराएगा, बार बार उसको करेगा। ऋणात्मक पुनर्बलन में क्या है, अगर उसको हटा देंगे तो फिर क्या है, तो वो उसको क्रिया को नहीं करेगा, तो वो ऋणात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षण में क्या उपयोग होता है? यह सिद्धांत बालकों के द्वारा किए गए अच्छे व्यवहार के लिए पुनर्बलन देने की आवश्यकता पर जोर देता है कि अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो आप उसको पुरस्कार दीजिए, जिससे वो बार बार अच्छा करने के लिए क्या हो, प्रेरित हो। यह सिद्धांत बालक के आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए जोर देता है। यह सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के महत्व को स्पष्ट करता है। एकदम सही है। गणित में पहाड़े तथा भाषा में वर्तनी, विलोम व मुहावरे आदि याद कराते समय इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। बालकों के द्वारा किए गए कार्य के परिणामों की जानकारी यथाशीघ्र देने पर यह सिद्धांत बल देता है। बालकों से वांछित व्यवहार कराने में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये स्किनर बॉक्स है। इन्होंने क्या किया, कबूतर को एक पिंजड़े में बंद कर दिया, उस पिंजड़े में एक बटन लगा दिया। उस बटन को जैसे ही दबता था तो क्या होते थे, कुछ दाने एक प्लेट में अंदर आ जाते थे, जिन्हें कबूतर खा लेता था। धीरे धीरे पहले तो वो इधर उधर उड़ता रहा, अचानक से उसकी एक बार चोंच लगी, फिर वो इधर उधर उड़ता रहा, फिर उसकी अचानक से चोंच लगी, फिर उसको धीरे धीरे पता चल गया कि इस बटन को दबाने से, इस पर चोंच मारने से क्या हो रहा है, मुझे चावल मिल रहा है। धीरे धीरे वो इसको करना सीख गया। अब भटकने की बजाय डायरेक्ट एक बार में ही वो चावल ग्रहण कर ले रहा था, दाने ग्रहण कर लेता था। चलिए आगे देखते हैं। स्किनर ने सीखने के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए अपना प्रयोग एक कबूतर पर दोहराया। उन्होंने इस प्रयोग के लिए एक विशेष प्रकार का बॉक्स बनवाया। इस बॉक्स में एक ऊंचाई पर जहां कबूतर की चोंच जा सकती थी, वहां एक प्रकाशपूर्ण चाबी की लगाई गई। इस चाबी के दबाने से कबूतर के खाने के लिए दाना मिल सकते थे। साथ ही इसमें 6 प्रकार के प्रकाश की ऐसी व्यवस्था की गई थी कि भिन्न भिन्न बटन दबाने से भिन्न भिन्न प्रकाश
होता था। इस बॉक्स को कबूतर बॉक्स कहते हैं। आगे देखते हैं। स्किनर ने इस बॉक्स में एक भूखे कबूतर को बंद कर दिया। इसके बाद चाबी में सबसे हल्के रंग का प्रकाश पहुंचाया गया। उसकी चमक से कबूतर उसकी ओर खींचा और उसने उसके इधर उधर चोंच मारी। एक बार उसकी चोंच प्रकाशित चाबी के ऊपर लग गई। उसके दबते ही उसे खाने के लिए दाने मिल गए। उस कबूतर पर यह प्रयोग 6 प्रकार की प्रकाश व्यवस्था पर किया गया। स्किनर ने यह देखा, क्या देखा भाई? प्रकाश में परिवर्तन करने से कबूतर की अनुक्रिया में थोड़ा परिवर्तन हुआ, परंतु भोजन मिलने से उसकी सही जगह चोंच मारने की क्रिया को पुनर्मिलन मिला। और एक स्थिति ऐसी आई कि जब भी इस कबूतर को भूखा रखने के बाद इस बॉक्स में बंद किया गया, वह उस चाबी की को दबाकर भोजन प्राप्त करने लगा। दूसरे शब्दों में कहें, उसने चाबी की को दबाकर भोजन प्राप्त करना क्या किया? सीख लिया। यह सिद्धांत पुनर्वलन पर विशेष बल देता है। जब किसी प्राणी को किसी अनुक्रिया से सुखद परिणाम प्राप्त होता है तो वह उसे अनुक्रिया को बार बार दोहराता है। इस बार बार दोहराने की इच्छा उत्पन्न होने का ही पुनर्वलन कहते हैं। जैसे कि कबूतर को बटन दबाने से भोजन प्राप्त हुआ। स्पष्ट है कि पुनर्वलन अनुक्रिया का परिणाम है, जिससे भविष्य में अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ती है। इस सिद्धांत में पुनर्वलन का बड़ा महत्व रहता है, इसलिए इसे पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला के आज को अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग इसको ऐसे ही नोट्स कर लीजिए और इसको याद करते चलिए। अगले क्लास में हम फिर एक नए मनोवैज्ञानिक को पढ़ेंगे, 0 से फिनिश के लिए हम जाएंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।